ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम जानेंगे कि जो बाबा मुरलियों में बोलता है कि मुक्ति और जीवन मुक्ति क्या होता है ना? लोगों से जब आप मुक्ति की चर्चा करते हैं तो लोग कहते हैं ना कि मर जाना मुक्ति है, लेकिन वास्तव में मर जाना मुक्ति नहीं है। वो तो अंतिम पड़ाव है मुक्ति में जाना, शरीर छोड़कर परम धाम जाना, वो तो अंतिम है। सबसे पहले हम क्या कर चाहते हैं कि हम जो दुख, परेशानी, बीमारियां, समस्याएं आ रही हैं, हम उनसे मुक्ति चाहते हैं। दूसरा मुक्ति हम किससे चाहते हैं? कमी कमजोरियों से मुक्ति चाहते हैं। और इन सब की जो जड़ है विषय विकार, हम उनसे मुक्त होना चाहते हैं। तो जब इन तीन चीजों से मुक्ति पालेंगे तब उस मुक्ति धाम में हम जाएंगे, परम धाम में जाएंगे। तो पहले तो हम इससे मुक्त हो जाएं, उसके बाद फिर बाबा कहते हैं ना कि यहीं पर मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों पाना है। तो जब हम दुख बीमारियों से मुक्त हो गए, कमी कमजोरियों से मुक्त हो गए और विषय विकारों से मुक्त हो गए, तो इसी जीवन में रह के उसके बाद दैवी गुण अपने आप आने लगेगा। क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि बर्तन जब साफ है तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा चीज डालेंगे ही ना। तो उसी तरह हमारे जीवन में अगर बुराई हट गया तो बाबा को जब याद कर रहे हैं, भगवान को जब याद करते हैं तो अच्छाई अपने आप धारणा होने लगती है। तो फिर देने का संस्कार आने लगेगा, गुण आने लगेगा, संतुष्टता आ जाएगी। विषय विकार में जैसे कि असंतुष्टता है तो विषय विकार ही तो है, असंतुष्टता क्यों आया? हम जब दुनिया को देखते हैं कि उसके पास इतना है, उसके पास इतना है, अरे जिसके पास जितना है वो खुश कहाँ है? तो फिर उनसे हम मुक्त होते हैं तो संतुष्टता हमारे जीवन में आती है। तो फिर जो भी मिल रहा है उसमें हम खुश रहेंगे। तो संतुष्टता आया, गुण आया, उसके बाद खुशी भी आ गया। तो इस तरह से हमारा जीवन क्या हो रहा है कि मुक्ति से जीवन मुक्ति की पटरी में जाने लगता है ना सब कुछ। फिर प्रेम को धारण करते हैं, क्रोध को छोड़ते हैं। विषय विकार में क्रोध भी आ गया, क्रोध को जब धारण किए तो हम प्रेम स्वरूप बन गए, प्रेम करने लगे हर एक आत्मा से। तो जब प्रेम करने लगे हर एक आत्मा से तो रिश्तों में फिर प्रेम बढ़ जाता है और रिश्ते हमारे बहुत सुंदर बनने लगते हैं। तो इसी तरह बाबा कहते हैं ना कि मुक्ति माना कमी कमजोरियों से मुक्ति, विषय विकारों से मुक्ति, दुख अशांति बीमारियों से मुक्ति, और जीवन मुक्ति दैवी गुणों की धारणा जीवन मुक्ति का आधार है। फिर सभी लोगों के साथ प्रेम से, संगठन में प्यार से चलना, ये है बाबा कहता जीवन मुक्ति। तो अब हमें मुक्ति में आकर फिर जीवन मुक्ति का अनुभव इसी जन्म में करके ही जाना है। यही आज प्रतिज्ञा करे कि जो भी है बाबा, कमी कमजोरी विषय विकार सब तुझे अर्पण करती हूँ मैं, और आज से मुझे जीवन मुक्ति का ही अनुभव करना है। प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप जो आत्मा का 7 गुण है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, ये सातों का हमें स्वरूप बनकर जाना है। ओम शांति। सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ओम शांति।